एक इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपके सामने रखूंगी। मार्च 2023 से अप्रैल 2024 के बीच में 60 से 70 हजार गया। मतलब तकरीबन एक साल, या आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 13 महीने का समय लगा 10,000 का ये गैप फिल करने के लिए। लेकिन जब मैं अभी का आंकड़ा यहाँ पर देखती हूँ, जनवरी 2025 से ऑलमोस्ट मार्च 2025 के बीच में, तो यहाँ पर ऑलरेडी 10,000 रुपए का जंप है जो 3 महीने के टाइम फ्रेम में दिखा है। क्या गोल्ड, अगर टेक्निकली देखा जाए, एक ओवरबॉट जोन में चला गया है? क्या एक भारी करेक्शन का रिस्क यहाँ पर बन रहा है बिफोर कि हम एक बड़ा जंप देखें? अनिया जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक ओवरबॉट जोन में है, मगर अगर हम गोल्ड की तरफ देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर टेक्निकल से ज़्यादा फंडामेंटल फैक्टर रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो दिसंबर में और जैन के स्टार्टिंग में थोड़ी करेक्शन हमने गोल्ड में देखी थी, मगर जैसे ही टैरिफ की बात स्टार्ट हुई वैसे ही गोल्ड ने एक रनअप लेना स्टार्ट किया और अब गोल्ड जो है कंटिन्यूअसली एक रैली के तौर पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे कि अब 2 तारीख सामने है। इंपॉर्टेंट है कि 2 तारीख को क्या फैसला होता है। अगर 2 तारीख को कोई फैसला नहीं होता है या कोई टैरिफ नहीं लगता है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि फिर वो उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे। मगर इंपॉर्टेंट है कि जो जैसे से अगर टैरिफ का मसला आगे रहेगा, अनसर्टेनिटी रहेगी, तो गोल्ड में ऐसे ही आपको रैली देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। हो सकता है कि थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी भी आती हुई दिखाई दे, मगर अगर आप गोल्ड का ओवरऑल रनअप देखेंगे तो एक पॉजिटिव वे में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अनसर्टेनिटी जब तक रहेगी, अगर आप 2020 से देखेंगे, जब से कोविड स्टार्ट हुआ था 2019-20 से, तब से लेकर आज तक आप देखेंगे पूरे में ही करीबन 5 साल बीत चुके हैं और पिछले 5 सालों में कोई ना कोई अनसर्टेनिटी आती हुई दिखाई दी है। चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे वो इसराइल हमास वॉर हो, चाहे वो आपका टैरिफ वॉर को लेकर हो, तो पूरा 5 साल जो गए हैं पूरे अनसर्टेनिटी में गए हैं और ऐसे में ही हमने एक बड़ी रैली गोल्ड में आती हुई देखी है। तो मुझे लगता है कि अनसर्टेनिटी का माहौल जब तक रहेगा तब तक आपको गोल्ड के भावों में एक रैली कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी। अगर वो ओवरबॉट में भी जाएगा तो वहां पर एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई देगी। हालांकि हमने देखा है कि फिजिकल मार्केट में डिमांड थोड़ी कम होती हुई दिखाई दी है, जिसका इंपैक्ट हम देख रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो आज के टाइम में जो मैक्सिमम ज्वेलर्स हैं वो अब थोड़ा डिस्काउंटेड रेट पर आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि सडनली प्राइस काफी इंक्रीज हो गए हैं। तो क्लाइंट्स को लुभाने के लिए नाउ दे आर गिविंग डिस्काउंट। तो जो डिस्काउंट है यही एक आपको प्रॉफिट बुकिंग वाला माहौल दिखता है, जहां पर करेक्शन आती हुई दिखाई देगी। अगर करेक्शन थोड़ी बहुत आएगी भी तो वहां पर अगेन आपको खरीदारी देखने को मिलेगी। करेक्ट, ये आपने बात सही कही, क्योंकि जितने ज्वेलर्स से हमने बात, ने क्लियरली कहा है कि इन स्तरों पर रिटेल डिमांड प्रभावित